नमस्कार। आइए देखते हैं कि 11th ऑफ नवंबर 2022 यानी कि 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है स्पेशली इन योर लव लाइफ टारगेटेड। आज ये रीडिंग रहेगी एंड गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ही रेजोनेट नहीं हो तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी रीडिंग्स हैं, ठीक है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड ये हम देखेंगे कि 11th ऑफ नवंबर 2022 जो एनर्जी शिफ्ट है, एनर्जी चेंज है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपकी लव लाइफ पे क्या पड़ेगा। एंड अगर आप ये कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो तब से लेकर आपका तकरीबन तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इस एनर्जी चेंज को देख पाओगे। अगर आप 11/11 पे ही देख रहे हो तो आप तकरीबन तकरीबन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जा सकते हैं। अगेन ये जर्नल है, सो प्लीज़ टेक इट व्हाट रेजोनेट्स विद यू। सो आज हम ये देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस लिंक्स वगैरह मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या है एनर्जी फील्ड, व्हाट इज देयर फॉर अस। ओके, पहला ही कार्ड आपका एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन वी हैव 9 ऑफ wands, देन वी हैव टावर कार्ड। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लव रिटर्न आना, ठीक है। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा एनर्जी फील्ड के अंदर। जो जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन या जिनको अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, सो कोई पर्सन जिनको वो अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई पर्सन वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, ठीक है, अपॉलॉजी ले, ठीक है, किसी तरीके से या तो माफ़ी मांगे या फिर अपना लव एक्सप्रेस करें। इस तरीके से अगर आप फील कर रहे हो या इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो काफ़ी हद तक एनर्जीज़ आपके बहुत ज़्यादा सूटेबल है, सपोर्टिव है। ये चीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव, ट्रू लव मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस समय सिचुएशन ऐसी है कि सर्कमस्टांसेस आपके फेवरेबल नहीं हैं। ओके, एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में, एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस में आपको कई सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं जिससे आप श्योर, एक तरीके से कहते हैं ना, आपका मन बार बार यही चीज़ पे है कि मे बी मैं अचीव नहीं कर पाऊँ अपनी लाइफ पे, या मे बी मैं अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाऊँ, ठीक है, या फिर आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, ठीक है, इस तरीके के थॉट्स हो सकते हैं आपके माइंड में हों। एंड आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं अपना पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी है, आपने एफर्ट नहीं करे हैं, आपके इंटेंशंस में कुछ कमियाँ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि एक के बाद एक के बाद एक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि बार-बार आपका पुश इधर की तरफ ही आ रहा है, आपकी लव लाइफ की तरफ आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ, आपके रिलेशनशिप की तरफ। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ओके, आई एम गेटिंग कुछ टाइम पहले, ठीक है, या हो सकता है अभी रिसेंटली। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग फेब के आसपास, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के आसपास हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये अभी का ही टाइम पीरियड चल रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, बट अक्टूबर और नवंबर का टाइम पीरियड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सितंबर हो सकता है। तो ये कुछ टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ या तो सेपरेशन देख रहे हैं, या आपके माइंड में चीज़ चल रही है कि मे बी आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हो जाएँगे, या फिर आप कहीं न कहीं सोच रहे हो कि सेपरेट होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके की हो सकता है, या फिर ये किसी तरीके का सडन सेपरेशन हो सकता है, मतलब बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन हुए, बिना कोई चीज़, बिना कोई बात हुए आपका सडनली सेपरेशन हो जाना, सडनली आप दोनों अलग हो जाना, सडनली किसी बात पे झगड़ा हो जाना, या रेगुलरली किसी न किसी बात पे झगड़ा रहना, इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ, अगर आप इस सिचुएशन में लाया करते हैं तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, टेम्परेरी सिचुएशंस हैं, ठीक है। एंड अनकंडीशनल लव है ये पर्सन के मन में, माइंड में आपको लेकर, या इस कनेक्शन में एक अनकंडीशनल लव है, एक फेथफुल लव है, डिवोटेड लव है। एंड काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि अपकमिंग टाइम में जो 11/11 पोर्टल है, ये आपकी लव लाइफ में एक रीयूनाइट एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी से डेफिनेटली अनकंडीशनल लव है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस नहीं है, यूनिवर्सल लव है ये।
एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्रूटफुल लेकर आएगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका कम्युनिकेशन बंद है या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है पार्टनर से, कम्युनिकेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल एक्सप्रेशन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है, कोई कार्मिक कनेक्शन में थे तो वो चीज़ एंड हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे, टॉक्सिक थे, अनहेल्दी थे, वो लोग जा सकते हैं, वहाँ से कनेक्शन एंड हो सकता है। जगह शिफ्ट कर सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, अपकमिंग टाइम में आप जगह शिफ्ट, जगह चेंज कर सकते हो। स्पेशली ये नवंबर का मंथ आपका कुछ चेंज से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिल जाए, इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकती है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको अगर सुनाई दे रहा हो तो बैकग्राउंड में मेरा फ़ोन बेल रिंग हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। तो जैसे यहाँ पे ना एक अलार्मिंग अलार्म यहाँ पे बज रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में भी, बिकॉज़ यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा फेस करे हैं, या इन्हीं पर्सन के साथ आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ फेस करे हैं, या इन्होंने आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया है, या फिर अनजस्ट रहे हैं आपके साथ, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपका वर्थ नहीं देखा। इस तरीके की सिचुएशंस आपने देखी हैं। एंड काफ़ी हद तक अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते भी हैं तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा, कुछ ना कुछ ट्रस्ट प्रॉब्लम्स रहेगी। अच्छे से कोप अप होने में अभी आपको टाइम लगेगा। एंड थोड़ा-सा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपको टाइम जाएगा, ठीक है, चीज़ों को सेटल करने में। बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, रिटर्न आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, उस पर्सन की साइड से अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस हो सकता है, जो पास्ट में कहीं न कहीं आपको या तो कुछ ना कुछ मिसट्रीट करके गए हैं, या सडन सेपरेशन में चले गए हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, इनजस्टिस रही है, या अनफेयर ट्रीटमेंट उन्होंने आपको करा, उन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं उनके मन में आपके लिए एक अनकंडीशनल एंड ट्रू लव डेवलप हो रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी उस समय पे। देखिए 10 ऑफ कॉइन्स, तो डेफिनेटली हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिज का प्रपोजल, मैरिज के कमिटमेंट के लिए किसी तरीके का कम्युनिकेशन करे, या फिर ये पर्सन कोई अपना फैमिली से रिलेटेड, कुछ सेटलमेंट से रिलेटेड भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके। सो डेफिनेटली इट्स अबाउट रीयूनाइटिंग, इट्स अबाउट रिकंसिलेशन। एंड अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया था, आप दोनों अलग हुए थे, आप दोनों सेपरेट हुए थे, तो काफ़ी हद तक ये इसी वजह से हुआ था ताकि यहाँ से एक न्यू स्टार्ट हो सके। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी। या तो आप स्कॉर्पियो के हो सकते हो, मार्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है आपके, आप एरीज के हो सकते हो। बेसिकली यहाँ पे मार्स हैवी एनर्जी है, मांगलिक हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक हो, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक प्लैनेट को अगर आप नहीं जानते तो हो सकता है मे बी आप मांगलिक हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, आप दोनों में से कोई एक मांगलिक है, दोनों मांगलिक हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते ये सब तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से अगर मैं बोलूँ, तो वो पर्सन या तो आपको अपनी फैमिली का पार्ट समझते हैं, आपको अपना लविंग पार्टनर समझते हैं, आपको लेके कंपेनियनशिप है, ठीक है? यहाँ पर कहीं न कहीं केयरिंग बिहेवियर है, लविंग बिहेवियर है। एंड विद द 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, जब 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, मैं क्या ही ये चीज़ बोलूँ। इट्स लाइक ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपको लेके एक हेवी इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी रही हैं अभी कि या तो ये उलझे हुए थे, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, या फिर सिचुएशन ऐसी थी जो सपोर्टिव नहीं थी। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। जो भी चीज़ें चल रही थी जो मैंने अभी तक बताई, उनमें से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी एंड ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए होंगे, अलग हुए होंगे, सडन सेपरेशन हो सकता है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अब सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, जहाँ पर इनको आपके प्रति अपना लव फ़ील हो रहा है। इनको आपके प्रति अपना समर्पण, ठीक है, आपको लेकर अपने मन में समर्पण का भाव इनके मन में आया है, ठीक है। एंड ये डेफ़िनेटली आपको रिकनेक्ट, रिकम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, और ये केवल रिकनेक्ट, रिकम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ये पर्सन डेफ़िनेटली अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वापस आएँगे, आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए आपके पास वापस आएँगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखने के लिए, रिलेशनशिप को दोबारा फ़ॉर्म करने के लिए, और इस बार रिलेशनशिप का बुनियाद जो होगा वो इक्वालिटी के ऊपर रखेंगे। पहले क्या था कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे इस कनेक्शन में,
आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा था एंड सेकंड वन वाज जस्ट रिसीविंग, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत रेसिप्रोकेशन था लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा था मुझे। लेकिन अब चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर होगी, इक्वालिटी के ऊपर होगी। इट्स अबाउट योर ट्रू लव, ठीक है। ये पर्सन के मन में ना 10-10 व्हेन आई सेड दिस, ये पर्सन के मन में डेफिनेटली आपके लिए प्रेम जो है या प्रेम भावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके। एंड ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी अब बढ़ गई है। बढ़ गई इन द सेंस कि पहले वो चीज़ बहुत सारे और थॉट्स से सर्कमस्टांसेस से दबी हुई थी, लेकिन अब वो फीलिंग्स वो थॉट्स जो हैं वो ऐसा सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। वो अब सामने आ रहे हैं, वो अब वर्बली या फिर एक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं से सामने आ सकते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, पहले वो एक्सप्रेसिव नहीं थे। पहले हो सकता है ये पर्सन अपनी फीलिंग से भी भागते हों, ठीक है। अगर आप इनके सामने आके कहते भी हों कि यू नो मे बी आपके मन में मेरे लिए कुछ है या मेरे मन में आपके लिए कुछ है, ठीक है। एंड इमोशंस हैं, आप इमोशनली कनेक्टेड हो मुझसे, तो हो सकता है ये उस बातों को ज़्यादा मानते नहीं हो, भागते हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये एक्सप्रेसिव है उस बात को लेकर, एक एक्सप्रेशन है उस बात को लेके, ओके। 11-11 डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। 11-11 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर एक एक्सप्रेसिव एनर्जी लेकर आएगा। साथ ही साथ केवल एक्सप्रेशन वर्ड्स के थ्रू नहीं करेंगे, एक्शंस के थ्रू करेंगे, स्टेप्स के थ्रू करेंगे। एंड बहुत बहुत हाई चांसेस है कि पर्सन आपको किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, किसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज थे तो फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व हो सकता है, ये सारी सिचुएशंस हो सकती है। आप दोनों अगर अच्छे फ्रेंड्स थे तो दोबारा से अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप की भी एनर्जी आ रही है। सो मे बी हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने अपकमिंग टाइम पे, ये चीज़ भी हो सकती है। ये पहले थे, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तब दोबारा से हो जाए। बिकॉज़ ये रिकन्सिलिएशन है, ठीक है, ये रीयूनियन है या फिर यूनियन है, ठीक है। एंड दिस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशंस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, वो सब चीज़ें रिमूव हो रही हैं। एंड आप दोनों के बीच में जो सडन सेपरेशन आया था या ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन जो आया है, वो कहीं न कहीं इसी वजह से आया है ताकि ये ब्लॉकेजेस रिमूव हों। लेट्स सी आपके लिए क्या है लव मैसेजेस आपके पार्टनर की साइड से। पहला कार्ड है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स यू मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी लाइफ में पीस में नहीं रह पाओगे, सुकून से नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू कि आप उसको पुश ना करें। सब चीज़ें नेचुरली हो रही है, सब ट्रांसफॉर्मेशंस नेचुरली हो रहा है, ठीक है। सब ट्रांसफॉर्मेशंस खुद हो रहा है। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम कीजिए। बहुत ज़्यादा पुश एनर्जी मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज फॉर विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे कैसे चेंज करेंगे। आपकी रीडिंग में इस बार कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। आई थिंक कि यू आर रियली डिस्ट्रैक्टेड माय डियर, ठीक है। आप रियली डिस्ट्रैक्टेड हैं। हो सकता है आप ये रीडिंग सुन तो रहे हो लेकिन आपके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी और मल्टीटास्क कर, आप अपना आप और भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग 3-4 चीज़ों में एक साथ लगा हुआ है। यू आर रियली डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर नॉट एबल टू लाइक बैलेंस एवरीथिंग। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। लॉजिकल हो रहे हो तो इट्स लाइक वेरी लॉजिकल। इस तरीके की एनर्जीज हैं। बैलेंस एनर्जीज नहीं है, इट्स लाइक वन वे। इम्बैलेंस एनर्जीज हैं, अनफोकस्ड एनर्जीज हैं। अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ने भी बैठते हैं तो भी आपका ध्यान नहीं रखता, इधर उधर भटकता बहुत है, दिमाग बहुत भटकता है, मन बहुत भटकता है। सुकून नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज थोड़ा लैक कर रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस कम हो रहा है चीज़ों को लेकर। इट्स लाइक अगर आपने कोई डिसीजन भी लिया, आप ये सोच रहे हो कि मे बी मेरे पास के डिसीजन सही भी थे या नहीं, ठीक है। वो कहीं गलत तो नहीं थे, वो कहीं रॉन्ग तो नहीं थे। आप बहुत 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 शक कर रहे हो अपने ऊपर, डाउट्स कर रहे हो अपने ऊपर। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपकी लाइफ में आपका पाथ क्लियर है। यू आर जस्ट इन योर हेड, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। नथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस समय आपको स्टॉप कर रही है। आपका रास्ता क्लियर है, अगर आप चाहें तो आप पाथवे आगे ले सकते हैं। ओके गाइस, सो एक और कार्ड हम मैं इसमें से निकालूंगी।
Then we will sum up this reading. Any other message for you? Okay, we have. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway for your soul. Okay, यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा गया है, अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए कहा गया है। अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप करना चाहेंगे? ठीक है। एंड कहीं न कहीं आप जहाँ भी जाएँगे, जैसे भी जाएँगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। पाथवे आपके लिए है, ठीक है? लेकिन चीज़ों को पुश ना करें, एक्ज़ैजरेट ना करें, ठीक है? बहुत एग्ज़ॉस्ट ना करें खुद को, ठीक है? ये चीज़ मैं बोलूँगी। और ऐसा ना सोचें कि आप हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, एफ़र्ट कर लूँ, नहीं होगा, मेरी लाइफ़ कुछ चेंज ही नहीं होगी, ट्रांसफ़ॉर्म ही नहीं होगी, मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ़ इट। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा ये सोचोगे, उतना ही ज़्यादा ही क्रिएट होगा, ठीक है? उतना ही ब्लॉकेजेस आप क्रिएट करते जाओगे, आपके माइंड में आप कहीं न कहीं अल्टरनेटिव्स या फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मिस करते जाओगे, ठीक है? तो इट्स टाइम फॉर यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।